मानसी, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने आंसर किया है मोदी जी को, उसको लेके कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बातचीत हुई, खैर, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप में क्या समझने के लिए पर्याप्त है कि वसुंधरा राजे सिंधिया खुले तौर पर विरोध दर्ज करा रही हैं जो कुछ भी राजस्थान की सियासत में उनके साथ किया गया, जो ड्रामा, जो खेल उनके साथ खेला गया, जिस तरीके से उनको किनारे लगाया गया। जी, राम प्रकाश जी, थैंक यू। मैं जहाँ से आलोक तिवारी जी ने छोड़ा है, मैं वहाँ से एक्चुअली उनकी बातें को आगे लेना चाहती हूँ और ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप जो वसुंधरा वसुंधरा राजे जी का रहा है हमारे जो प्रधानमंत्री और पहले जो मुख्यमंत्री थे हम नरेंद्र मोदी जी, वो हमें वो एक खुली क्या बोलना चाहिए, टॉप सीक्रेट है, सबको मालूम है। तो हम वहाँ से इस बात को रखेंगे तो एक बहुत अच्छी लाइन वसुंधरा जी ने एक्चुअली कहा है कि खाल शायद मुझे एग्जैक्ट लाइंस तो याद नहीं आ रहे हैं, बट कुछ राम जी के वनवास को लेके ही उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आई थिंक वनवास सिर्फ श्री राम जी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, बेसिकली एग्जाइल। और एक पॉलिटिकल लीडर को हारने जीतने से उसके काम में बहुत फर्क नहीं आना चाहिए आइडियली, अगर वो पब्लिक लीडर है तो। और जीतना हारना इज पार्ट ऑफ द गेम, पर हर काम खाली जीतने के लिए करना और अपने ही पार्टी के अंदर हराना जिताना, ये ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है। पर वसुंधरा राजे जी एक सीजन्ड प्लेयर है और इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए बहुत मायने रखता है उनके कामों को फॉलो करना, क्योंकि वो एक महिला लीडर भी है। देश में उतने महिला लीडर्स नहीं है जो अपने बलबूते पे लीडर्स का रोल मेंटेन करती हैं और चलती हैं। जयललिता जी, वसुंधरा जी, ममता दीदी, शीला जी, ये सब जो लीडर्स हैं जिन्होंने अपना करियर ऑफ कोर्स पार्टी के अंदर ही बनाया, बट इनके करियर इस पुरुष प्रधान पॉलिटिकल स्पेस में आसान नहीं रहा और उन्होंने अपने आसान ना होने के बावजूद भी जो एक लेवल ऑफ डिग्निटी मेंटेन करना, जो एक लेवल ऑफ अपना रुतबा मेंटेन करना, ये आई थिंक मास्टर क्लास फॉर वुमेन लीडरशिप इन द कंट्री में ये चारों महिलाओं को पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इसके अलावा काफी सारे अभी प्रो पार्टी लीडर्स हैं जो हम देखते हैं, कोई भी पार्टी में फॉर दैट मैटर, बहुत सारी महिलाएं लीडर जो हैं वो इसलिए लीडर बनी हुई है क्योंकि वो अपने पार्टी हेड्स की सेवा में लगी हुई है। तो वो जो आलोक जी ने कहा कि ट्रू लीडर को हमको समझना जरूरी है कि ना तो वो खाली आवाम की आवाज है, बट वो अपनी आवाज भी तो इसका स्ट्रॉन्ग सिस्टम में रख सकती है। तो वसुंधरा जी का जो पोजीशन था उसके तहत अगर वो कुछ समय या उनको प्रमोट नहीं किया गया, जहां तक मुझे याद है राजस्थान और हरियाणा में उनको स्टार कैंपेनर का ये दर्जा दिया गया था, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, वो ये उनका अपना चॉइस है या जो भी कारण होगा। बट जैसे चीफ मिनिस्टीरियल पोजीशन उनको या उनके सन को देना नहीं देना, ये पार्टी का भी अपना अपना सोच है। पर मैं एक्चुअली वुमेन लीडरशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी वसुंधरा राजे जी से लेके। अगर वसुंधरा राजे जी जैसे लोग, शीला दीक्षित जैसे लोग, ममता जी जैसे लोग, if they put their foot down in front of this men politics, आई थिंक फ्यूचर में कभी वुमेन पॉलिटिक्स, प्योरली वुमेन पॉलिटिकल लीडर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो जैसी भी लीडर हैं, जितने साल भी रही हैं, वो सब मेरे लिए सेकेंडरी बात है, बट इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बात पे खड़े रहना। आज उन एक्चुअली आज रूलिंग पार्टी को राजस्थान में उनकी ज्यादा जरूरत है, ना कि उनको रूलिंग पार्टी की जरूरत है। ये हमको बात समझना पड़ेगा। और ये वसुंधरा जी क्योंकि एक सीजन्ड प्लेयर है और एक एक्चुअली तपी हुई पॉलिटिकल लीडर है, ना कि अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने अपने हर कदम राजस्थान का अपने पैरों से चल के, हर इंसान से जुड़ के उन्होंने अपना लीडरशिप एस्टैब्लिश किया है। वो जीते या हारे, उनका रुतबा वही रहेगा स्टेज में। ये समझना बहुत जरूरी है और ये सारी चीजें मैंने आलोक जी से ही पिक किया कि बाद में भी क्या। तो वसुंधरा जी पावर में है, नहीं पावर में है, वो अपना वक्त तो बना के रखेंगी। मुझे याद है एक बार अजमेर में उनका एक इवेंट चल रहा था, मैं अपने काम से गई थी
और उनकी बातें सुन रहे थे हम, पब्लिक भाषण था, पर्सनल कुछ नहीं था। तो उनका जो एक कॉन्फिडेंस है और उनका जो एक नॉलेज है अपने रीजन के बारे में, वो तो उनसे कोई नहीं ले सकता ना। उनका जो अपने फॉलोअर्स के ऊपर जो ग्रिप है, जो उनको भरोसा है अपने फॉलोअर्स पे और फॉलोअर्स का जो उन पे भरोसा है, उसके बलबूते पे वसुंधरा राजे जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि उनकी जैसी महिला अभी तक सेंटर में क्यों नहीं है। पर कई सारे लीडर सेंटर में इसलिए हैं क्योंकि वो जी हुजूरी में है। वो वसुंधरा राजे जी जैसा बनना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है अपना वट बनाए रखना और इस पुरुष प्रधान इसमें बने रहना। तो कहीं न कहीं वो हेड ऑन अगर होगा, मुझे जहाँ तक ये भी याद आ रहा है कि उन्होंने शायद रिसेंटली आरएसएस ऑफिस में भी लोगों से मिली हैं। अब मुझे उसका आउटपुट तो नहीं पता है क्या है। तो कहीं न कहीं अब जो रीजनल लीडर्स हैं जो ओवरशैडोड थे लास्ट कुछ समय में फॉर गुजरात मॉडल से ओवरशैडोड थे, वो अपना अब फिर से अपनी क्या बोलना चाहिए, अपना पोजीशन इन द ओवरऑल पार्टी वो रिक्लेम तो करेंगे। आज नहीं तो कल तो वो रिक्लेम करेंगे, ये जानते हुए कि चीजें अब बदल रही हैं, विद इन द पार्टी भी बदल रही हैं। जो भी चेंज आएगा अब अंदर से ही आएगा। बाहर के अलग पार्टीज, इंडिया ब्लॉक की पार्टी शायद वो चेंज नहीं ला पाएगी जो अंदर से आएगा। आप राम प्रकाश जी। डॉक्टर मानसी, एक थोड़ा संक्षिप्त में जवाब। जो अभी आलोक सर ने बात छेड़ी, क्या क्रिकेट मैच में हाथ ना मिला लेने से महिलाओं की भावनाएं या महिलाओं की जो जिंदगी बर्बाद हुई, जिसमें जो शहीद शिवम की पत्नी ने जो बात कही, जो तमाम सवाल उठाए, उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री जिक्र कर लें। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिक मार दिए गए, जिस पत्नी के सामने उसके पति की नृशंस हत्या कर दी गई, और आप उसके बाद बड़े बड़े डायलॉग आपने बोले कि जो है वो आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं चलेगा, तो आतंकवाद और मैच एक साथ चलने देंगे? क्या देश को ये सारी चीजें समझ में नहीं आ जानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी जश्न मना रहे थे। जी, एक्चुअली तो इस टॉपिक पे हमको अलग से ही डिस्कस करना चाहिए कि ये मैच खेला ही क्यों गया। पहली बात, अगर इतना एनिमोसिटी था, और पर्सनली मैं तो ये एनिमोसिटी आज तक समझ नहीं पाई। मैं खुद 50 पार हूँ, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि जो मेरे छोटा भाई या छोटी बहन जैसा भी बोलना चाहें दो देशों को, अगर हमको अलग किया गया है तो मुझे दुश्मनी का कोई कारण नहीं दिखता देशों के बीच में। हाँ, अब उसमें कुछ लोग टेररिस्ट हैं, उनको पनिशमेंट होना चाहिए, कोई भी देश करे। तो क्या सड़क पे जो हमारे यहाँ गुंडागर्दी करते हैं आजकल, हम उनको टेररिस्ट क्यों नहीं बोलते, वो एक अलग डिस्कशन है। तो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जब वायलेंस करेंगे तो टेररिस्ट है, और पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जब वायलेंस करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं है। तो क्रिकेट तो देखिए एक पैसा कमाने का जरिया था। मैं तो क्रिकेट को वैसे भी नहीं मानती कि वो स्पोर्ट्स है। मेरे लिए क्रिकेट और बॉलीवुड में कोई अंतर नहीं है पर्सनली। दोनों ही नाचने और नचाने का गेम है जिसमें बहुत सारे पैसे बनते हैं और जनता मूर्ख बनती है अपना पैसा डाल के। तो मैंने लोगों को देखा कि इस क्रिकेट को देखने में लोग ऑपरेशन सिंदूर की वो भावनाएं बाहर ला रहे थे। वो भावनाएं कहीं भी, जो लोगों की मृत्यु हुई, जिनके परिवार के लोग आज भी शोक मना रहे, वो भावनाएं कहीं भी उसके पास नहीं थी, उनसे सहानुभूति नहीं था। जिस भावना से, दुर्भावना से ऑपरेशन सिंदूर को टीवी में दिखाया गया, उसी दुर्भावना से टीवी में क्रिकेट मैच भी दिखाया गया। तो मेरे लिए दोनों में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। एक हमारे डिफेंस सर्विसेज ने खेला, अनफॉर्चुनेटली खेला यू शब्द यूज किया, मैंने वापस लेती हूँ, उन्होंने परफॉर्म किया। और दूसरा हमारे क्रिकेटर्स, पहली बात तो क्रिकेट को इतना सिर पे चढ़ाना ही क्यों, तो उससे हमको ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना है, ये सोच ही गलत है। और खिलाड़ी जब तो वो स्पोर्ट्स तो वैसे ही नहीं खेल रहे थे, ये तो मतलब किसी तरह का स्पोर्ट्स नहीं। अगर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सनशिप नहीं है और स्पोर्ट्स खेला ही पीस के लिए जाता है, तो स्पोर्ट्स का मीनिंग ही खत्म हो गया। तो क्रिकेट स्पोर्ट्स है ही नहीं। तो हम लोग को क्रिकेट को स्पोर्ट के दर्जे से हटा देना चाहिए। जो कंपनी टैक्स नहीं भरती देश को, जो कंपनी भर भर के खिलाड़ियों को पैसा देती है और सारे अय्याशी कराती है, वो बॉलीवुड से अलग नहीं है। तो मेरे लिए तो मतलब उसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना ये निहायत ही मूर्खता है।
ये मीडिया का परोसा हुआ एक ऐसा स्टोरी है जिसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक सीरियस मामला था, और क्रिकेट जो खेला गया अभी एशिया कप भी सीरियस मामला है, और इसको स्पोर्ट्स को पीस के लिए यूज किया जाता है। तो कोई कोई तोप नहीं मारा हाथ नहीं मिला के, और मैंने देखा पाकिस्तानी कैप्टन ने भी चेक फेंक दिया। आई थिंक ये बहुत बचकानी हरकतें हैं, बहुत ज्यादा आपको खेलने ही नहीं जाना चाहिए था। आप खेल के पैसा भी कमाएंगे और बाद में अपनी बेवकूफियों का प्रदर्शन करेंगे। क्रिकेटर्स को अब सोचना चाहिए कि बहुत हो गया पैसा कमाई, और अब थोड़ा देश पे लगाइए अपना समय, और देश को जोड़िए उससे। कोई रिलेशन नहीं है क्रिकेट और देश का। अगर क्रिकेट का रिलेशन देश से होता तो पहली बात तो उनके स्टेटमेंट आते। किसी क्रिकेटर का स्टेटमेंट नहीं आया जब पहलगाम का अटैक हुआ। किसी क्रिकेटर का स्टेटमेंट नहीं आया कि हम नहीं खेलेंगे। खेल लिया, पैसा कमा लिया, 3 बार मैच हुआ पाकिस्तान के साथ, भर भर के पैसा कमाया, टीवी में टीआरपी कमाया। सिर्फ आपने मेडल नहीं लिया, और सामने वो भी पब्लिक में, पीछे तो लिया ही ना पूरा पैसा। तो ये जो ढोंगीपन है ना, ये मीडिया का परोसा है। और क्रिकेटर्स मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते इस देश में। उनका कंट्रीब्यूशन देश में कुछ नहीं है, अदर देन बहुत सारे आदमियों को बेवकूफ बनाना और टीवी में चुपचाप बिठा के रखना। हाँ, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बहुत सारे आदमी टीवी में चुपचाप चिपक के बैठे रहते हैं। वो गलत काम करने थोड़ा कम जाते हैं जिस वक्त क्रिकेट होता है। यही इस क्रिकेट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश में। रुकती हूँ मैं। बिल्कुल।